Okay, so in our last session we did exponents. एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े लास्ट टाइम। लास्ट क्लास में रुद्राक्ष तुम थे नहीं ना, है ना, सो गए थे। तो बेटा पढ़ लो, है ना, क्लास 8th में हो, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते हो, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, राइट। तुम्हारे सारे और लोगों का भी फायदा हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि भाई जिनको फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है पढ़ाई की, तो वो इससे बेनिफिट हो सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी ट्यूशन भी पढ़ते हैं लोग और कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन ना वो कोचिंग्स रह गई हैं और ना वो ट्यूशन्स रह गई। तुम भी जाते हो ना रुद्राक्ष ट्यूशन, है ना, 2-3 घंटे वेस्ट करके आ जाते हो वहाँ पे, अल्टीमेटली क्या, ज़ीरो, राइट। सो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि बच्चों को एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाए, कि भाई बेवकूफ़ ना बनाया जाए कि भाई एक क्वेश्चन करा दिया, 2 क्वेश्चन करा दिया, जैसे स्कूल में होता है, और उसके बाद बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उससे, चैप्टर खत्म हो गया, है ना। सो खैर एनीवेज मैं शुरू करता हूँ। तो एक्सपोनेंट्स लॉज हमने पढ़े और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अभी क्या है, मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। तुम्हारी एक्सरसाइज है रुद्राक्ष, है जो CMS में बुक चलती है, उसी की एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो एक्सरसाइज कौन सी है वो, शायद 2nd चैप्टर है ना, ये 3rd है, हाँ 2nd है 3rd है, नॉट श्योर, 2nd चैप्टर, हाँ। एक मिनट, एक्सपोनेंट्स मैं एग्जैक्टली पता भी नहीं होता ना। 2nd चैप्टर, सही कह रहे हो, पता होता है। तो 2nd एक्सरसाइज है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इवैल्यूएट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट्स कई सारे हैं, ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी हम। रुद्राक्ष जरा क्वेश्चंस बताओ, सारे पार्ट्स मुझे एक एक करके बता दो। चलो मैं सारे पार्ट्स लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, 2 to the power -3 निकालना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका 6 to the power 0। थर्ड पार्ट है -3 to the power -2 एंड इसका फोर्थ पार्ट है 8 to the power 5 into 8 to the power -5। फिफ्थ पार्ट है इसका 1/2 to the power -2। बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं, फिर से हमने रूल्स पढ़े हुए। निगेटिव पावर के केस में हमने बताया था कि पावर जब निगेटिव होती तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये हमारा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 2 into 2 into 2 8 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। किसी की पावर अगर 0 एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। हमने बताया उसकी वैल्यू बिना सोचे समझे 1 हो जाएगी, ठीक है। अब माइनस पावर है, यहाँ पे भी हम पहले वो क्या करेंगे रुद्राक्ष, रेसिप्रोकल हो जाएगा पहले इसका, 1/3 -3 to the power 2। और कोई भी माइनस अगर बेस है, बेस अगर माइनस, उसकी पावर अगर इवन है तो नंबर क्या माइनस होगा, साइन हट जाता है, वो माइनस साइन हट जाता है, मतलब वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/9। 1/9, वेरी गुड। अब ये है 8 to the power 5 है एज इट इज, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया, 1। ये क्या हो जाएगा, 1/2 the power 2 है -2, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2² = 4। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, डन हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कई सारे हैं इसमें, बुक करो जरा इसमें। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ चला जाएगा, अच्छा पहले की एक्सरसाइज बहुत है, ओके
अच्छा नहीं नहीं, इसी में बहुत सारे सम्स हैं मुझे लगता नहीं। You don't know anything. वी हमने फिफ्थ पार्ट तक किया है। अच्छा और भी सम्स है रुद्राक्ष इसमें, इसमें कई सारे सम्स, फर्स्ट क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स। चलो और भी पार्ट करते हैं, कुछ और कर ले। इसके बाद में वी के बाद में आता है सिक्स पार्ट। सिक्स पापा। पार्ट है 3 इंटू 8 माइनस 1 टू द पावर 0। एक एक करते करते हुए चलते हैं, ठीक है। हाँ बोलो क्या बता रहे हो? चलो खैर इसको देखो, हमने बताया है कि किसी भी चीज की पावर 0 आएगा तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ये हो गया। इसके बाद 7 पार्ट ले लेते हैं। 7 पार्ट क्या है? 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 1 एंड 1 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 1। वी 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 1, यही है। राइट, अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1। 1 की वैल्यू में पता ही है, वही रहती है ना? तो क्या हो जाएगा आंसर? 5। इसके बाद में आते हैं 8 पार्ट पे। 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। 8 पार्ट लेते हैं, इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी सभी की। 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। रुद्राक्ष इसकी वैल्यू बताओ जरा भाई। 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, जल्दी बताओ, टाइम मत वेस्ट करो। 1x. हाँ 1x. 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 है, मार खा जाओगे। नहीं क्या? 1. किसी भी की पावर अगर 0 है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो लिटरल हो, चाहे वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसकी वैल्यू 7 आ गई। 8 पार्ट हो गया। 9 पार्ट, a टू द पावर 3, इधर आ जाते हैं ix 9, a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a टू द पावर माइनस 2। तो पहले हम अपना लॉज लगाते हैं, लॉज यूज करेंगे। a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब 1 अपॉन a स्क्वायर हो गया। डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन की जब हम जो डिवीजन साइन इनटू साइन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। a क्यूब इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। इसका मतलब पावर हमारा आंसर आ जाएगा a टू पावर 3 प्लस 2 गिव्स यू a to the power 5. पावर साइड हो जाती है, हमने रूल पढ़ा हुआ है। उसके बाद आ गया हमारा 10th पार्ट, y टू पावर 6 माइनस 6। 10th क्या है? y टू द पावर माइनस 6 अपॉन y टू द पावर 4। हाँ बताओ भाई। तो यहाँ पे ये चूंकि माइनस है हमारा, तो y टू द पावर 4 तो ऑलरेडी है और 4 ये है, इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा y टू पावर 6। ये देगा हमें y टू द पावर 4 प्लस 6 गिव्स यू y टू द पावर 10। दिस इज द आंसर। ये हो गया 11th पार्ट। फिर से देखो, कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन में। x टू द पावर माइनस 3 टू द पावर 0 क्या होना चाहिए? अब बच्चा कंफ्यूज हो, माइनस 3 का क्या होगा? कुछ नहीं करना है भाई, पावर 0 है, वैल्यू 1 होगी। पावर 0 है, वैल्यू 1 होगी। इसके बाद में आते हैं 12 पार्ट। x 12 पार्ट। 12 पार्ट क्या है? 1 अपॉन a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0। अगेन a टू द पावर 0 क्या होगी वैल्यू? b टू द पावर 0। आसान सा है, मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक सम रह गया था, ये वाला 13 था और 12th पार्ट जो है ये था। 12th पार्ट था 6 टू द पावर 0, 6 टू द पावर 0 प्लस 6 टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1। प्रैक्टिस के लिए 6 टू द पावर 0 वैल्यू 1, ये 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? उसी तरह से जैसे हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस, हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से क्या आएगा? एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस 1 है, यहाँ पे 6 प्लस
यहाँ पे 1 और प्लस 2, 9/6, आंसर क्या हो जाएगा 3 टू ज़ा 3/2। हमेशा इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। अगर हमारा न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, वी राइट द आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन 1:1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में ये हो गया सब। इसके बाद में 14th क्वेश्चन। 14th क्या हो जाएगा, ये है 5 to the power 0 minus 3 to the power 0, 5 to the power 0 minus 3 to the power 0 into 7 to the power 0। देखो भैया, वन आंसर -1 into 7, 1 minus 1 0 into 7, आंसर विल बी 0। क्लियर? ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा 15 सम। 15 सम क्या है, ये थोड़ा, ये हम इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर है अपना 5/7 और उसके बाद में उसकी पावर है -6 और Zero. उसकी पावर है 0। 0। इसका आंसर आएगा 1। मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत है। सिर्फ क्या है, जो भी कुछ अंदर लिखा है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये पहले क्वेश्चन, कई सारे पार्ट थे जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस कि भाई एक आइडिया लग जाए किस तरह के सम्स हो सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस और थोड़े थोड़े टफ होते इजी जाएंगे। होता है, सही है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये भी बड़े आसान से है सारे। फर्स्ट पार्ट, x to the power 5। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, x to the power 5, x to the power 3, x to the power 5 into x to the power 3। मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ, अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स विल बी एडेड, x to the power 8। ठीक है भाई। अब इसमें डिवीजन वाले हमने बताए हुए, ऑलरेडी बताया, x to the power 8 upon x to the power 3। क्या हो जाएगा रुद्राक्ष, x to the power 5। x to the power 5 होगा कैसे, करेंगे कैसे, x to the power 8 minus 7 इक्वल टू minus 3, sorry, yes। x to the power 5। इसके बाद में आते हैं थर्ड पार्ट, अब पावर टू द पावर, ये सारे लॉस पे बेस्ड है। x to the power 3 to the power 2 क्या हो जाता है, क्या करते हैं इस केस में, कौन सा लॉ है, पावर की पावर, x to the a to the power m to the power n था, तो क्या हो रहा था, पावर्स to the power मल्टीप्लाई हो 6। रही थी। क्या हो जाएगा, x to the power 6 3 into 2 6। 6। इसके बाद आते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है, 3x स्क्वायर टू द पावर 3, 3x स्क्वायर की पावर 3 है। बताओ भाई क्या होगा, कैसे होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। 3 की पावर, ये पावर 3 के साथ भी जाएगी, इनटू ये पावर x के साथ भी जाएगी, x 2 into 3 ये हो जाएगा 27 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 3, तो 27 x x 6। ठीक। इसके बाद में आते हैं अपन, ये फोर्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, देखो थोड़ा सा ये आगे बढ़ा है क्वेश्चन, हाँ हम इधर ले लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 5x क्यूब, 5x टू द पावर -3, ये फिफ्थ पार्ट है इसका। 5x टू द पावर -3 y स्क्वायर की yz है, यस yz स्क्वायर टू द पावर -2, ये हो गया, यही सम है। एक बार देख लेते हैं, यही सम। तो पहले हम रेसिप्रोकल कर लें, नेगेटिव पावर है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 5x की पावर क्यूब yz स्क्वायर की पावर 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 की स्क्वायर
into x cube की पावर 2 into y स्क्वायर into z स्क्वायर की पावर 2। 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा रुद्राक्ष पांडे? 25। x की पावर क्या हो जाएगी? -3 इंटू 2। थोड़ा डायरेक्ट करना शुरू करते हैं। -6 y की पावर स्क्वायर z टू द पावर 4। अब देखो पोजीशन चेंज होगी किसकी? बाकी सब एज इट इज रहेगा। -6 है, चूंकि उसको पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट विल गो इन न्यूमरेटर। आंसर विल बी x टू द पावर 6 अपॉन 25 y स्क्वायर z टू द पावर 4। दिस विल बी द आंसर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बताओ जरा क्या है भाई, जल्दी से, इधर उधर मत घूमो, है ना, फिट जाओ बेटा। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कुछ क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से लिखा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 4n स्क्वायर मीन्स। अब कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन में दिया 4 टाइम्स n प्लस n प्लस n 4n इंटू। ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शन है, कह रहा है भाई 4 टाइम्स n प्लस n, ये करेक्ट है। या फिर बी ऑप्शन है 4n इंटू 4n इंटू 4n, या फिर सी ऑप्शन है 4 इंटू n इंटू n इंटू n। इसमें से देखना क्या करेक्ट है। ये इनमें से ये क्यूब है, ये वाला हमारा क्वेश्चन में क्यूब। अभी देखना कौन सा सही है इसमें। 4 टाइम्स इंटू ये 3n हो जाएगा, तो 4 टाइम्स इंटू 3n क्या हो जाएगा? 12n। रॉन्ग। चार्ट 64 n क्यूब हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। 4 इंटू n, तो ये क्या आ जाएगा? 4 पावर n की पावर 1, n की पावर सारी ऐड हो जाएंगे, तो n टू द पावर 3। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसका एक और पार्ट है, ये पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट भी है, वो भी देख लेते हैं। 6 y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? मीन्स इसका मतलब है, मीन्स इसमें भी कई पार्ट्स हैं, तो हालांकि हम इससे देखें डायरेक्ट क्या सही होगा हमारा पार्ट। एक कह रहा है 6 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई, मतलब कई बार 5 टाइम्स एक्स वाई। ये पार्ट जो है इसका 6 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई। आई होप 1 2 3 4 5 बार है। हाँ, ये सही है? नहीं, ये तो हो जाएगा 6x टू द पावर 5 एंड y टू द पावर 5, ये भी गलत है। दूसरा क्या है? एक ब्रैकेट में 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 5, ये भी सही है। ये सही है क्या? नहीं, ये भी, इसकी में पावर कितनी हो जाएगी? 3 पावर, तो ये एक्स क्यूब हो गई, x4 हो गई, 4 तो है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। अब सी देखते हैं। 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 की पावर x पावर 3 और y को पावर 2 है। तो दिस इज द आंसर। यहाँ पे ये आंसर था, यहाँ पे आंसर था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ। जैसे जैसे ये बेसिक क्वेश्चंस है, करना चाहिए, प्रैक्टिस होती है इससे, एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने हमारे लॉस क्लियर होंगे, और जब लॉस क्लियर होंगे तो हमें फिर एक्सपोनेंट्स में कोई परेशानी नहीं होगी। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन, रुद्राक्ष भाई आ जाओ, इधर उधर कूद पान मत करो। a to the power 0, a to the power 0, b to the power -2, इसकी पावर दोनों की मिलके है 5 पावर है, अपॉन
2a टू द पावर माइनस 1। अब थोड़े से क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई बताओ रुद्राक्ष पांडे? सॉल्व थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस ब्रैकेट को अंदर से शुरू करते हैं। a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू b टू पावर माइनस 2 रहने दो एज इट इज, क्योंकि बाहर 5 है पावर, और 2a यहाँ रहने दो। a टू द पावर माइनस 1 को हम ऊपर ले जाते हैं, a टू पावर 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं नीचे। ये हो गया b टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर a रह गया, और नीचे अपना 2। अगेन b की पावर माइनस 5 है तो माइनस 5 हम डायरेक्ट अब करेंगे, डायरेक्ट लॉस का यूज करेंगे। माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 इंटू a अपॉन 2। तो ये हो जाएगा अपना, अगेन b टू पावर माइनस 10 है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो b टू पावर माइनस 10 विल बिकम a अपॉन ट्वाइस b टू द पावर 10 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि b को माइनस 10 नीचे आ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा सम करते हैं इसका। 4a क्यूब, ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा है 4a क्यूब b टू द पावर 0 अपॉन 2a स्क्वायर b टू द पावर माइनस 1। सी 4 की अपनी जगह रहेगा, a की पावर माइनस 3, a स्क्वायर नीचे है तो पावर नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी यहाँ पे, इंटू b टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, और b टू द पावर नीचे माइनस 1 थी तो ये ऊपर जाएगा तो हम इसको ऊपर हमारा 1 पावर में हो जाएगा। इसके बाद में 2 टू द 4 होता है तो 2 a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर b रह गया। आंसर हमारा आ गया ट्वाइस a। ठीक है, हमारा आंसर आ गया ट्वाइस a। कुछ गलत किया हमने? रुद्राक्ष पांडे कुछ गलत किया है क्या हमने? ओह माय गॉड, सॉरी। हाँ, यस, क्वेश्चन जैसे हमने लिखा था उस हिसाब से आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में था -3। -3 जब था हमारा तो -3 और -3 -2 -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर आएगा ट्वाइस b अपॉन, फिर से हमारा b a टू द पावर 5 नीचे चला जाएगा जो a की पावर 5 हो जाएगा, ट्वाइस b अपॉन a टू द पावर 5। ठीक, तो ये हो गया हमारा। कई सारे क्वेश्चंस हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चंस करोगे भैया उतनी ही मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। हमारे जिंदगी में एक ही बंदा हमको मिला ऐसा जो मैथ्स जो है पढ़ के करता था, पता है? हमारे साथ में 10th में एक लड़का था ब्रिलियंट, वो इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, मैथ्स का प्रोफेसर। वो बंदा, हम लोग 12th में थे तो वो डायनामिक्स स्टैटिस्टिक्स की बुक लेके बैठ जाता था, जैसे तुम बैठे हो हल्ती मारे तो उसमें कुर्सी पे लेके ऐसे सुबह बैठ जाता था, उठ के नहा धो के, और पेन रहता था, पेन कॉपी रहती थी, और वो सिर्फ ऐसे पढ़ता था। कहीं उसको कुछ करना होता था, थोड़ा बहुत करता था, लिखता था वो, लेकिन सिर्फ पढ़ के वो मैथमेटिक्स पढ़ता था। तो बड़ी ताज्जुब होती थी मुझे, वो याद है समय। और उसके चक्कर में हम लोग बहुत मार खाते थे। वो बहुत तेज था पढ़ने में, और उससे हम लोगों का कंपैरिजन होता था, टोके जाते थे। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हालांकि, क्योंकि बच्चों का अलग अलग माइंडसेट होता है ना। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो तुम खोपड़ी मत हिलाओ, तुमको पिटाई होगी तुम्हारी, है ना। बच्चों का कंपटीशन नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। 2x स्क्वायर y टू द पावर -2 अपॉन क्या है 2 टू द पावर -1 और y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हम डायरेक्टली करने लगेंगे सम। सभी हम लॉस को
बेस मान के कर रहे हैं। अभी क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कट कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे हम चल रहे हैं। तो 2 ऊपर है, चलने दो। एक्स की पावर 2 ऊपर है, नीचे माइनस, तो हम इसको 2 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और 2 टू द पावर -1 है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी बचेगा वाई स्क्वायर, और एक वाई स्क्वायर चूंकि -2 ऊपर था तो हमारा नीचे आएगा। ये पहले हम इसको पहले पॉजिटिव बना लेते हैं तो आसान रहेगा। अब आ जाएगा हमारा 2 एक्स टू द पावर 0 इंटू 2 अपॉन वाई की पावर 4 हो गया। अब 2 इंटू 1 एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 2 अपॉन वाई की पावर 4, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 अपॉन वाई टू द पावर 4। ये हमारा आंसर है 4 अपॉन वाई टू द पावर 4। इसके बाद बात आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये t है क्या, t टू द पावर -4। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन आएगा ना अभी तो। t टू द पावर -4, t टू द पावर -4 to power 3 अपॉन t to the power 3 to power 4, शायद यही है, -4, राइट। अगेन प्रैक्टिस हम करेंगे। तो पहले हम पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर की पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है। t to the power -12 अपॉन t to the power -12। हम अगर देखें तो डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं, दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम ना करें कैंसिल, तो अगर हम रूल के हिसाब से चले -12 ऊपर रहने दो, इसको 8 को ले जाओ ऊपर, ठीक है, t टू द पावर 12 हो गया। अब पावर्स ऐड होती हैं, तो t टू द पावर -12 प्लस 12 0 t टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। आंसर 1 ही आना था वैसे भी, और ऐसे भी कट जाता। ठीक है, एनीवेज थोड़ा प्रोसेस करके हमने बता दिया। अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ही करते हैं, नीचे का पार्ट यूज नहीं करते। क्या टाइम हो रहा है रुद्राक्ष, कितना टाइम हो गया? 0 to 2। फिफ्थ क्वेश्चन पे 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर ब्रैकेट में है 4 टू द पावर -1 k प्लस 4k की पावर -2, 4k टू द पावर -2। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, करते हैं भैया। पहले हम ब्रैकेट के अंदर हल्का कर लें थोड़ा सा। ये इक्वल टू साइन हर बार हर स्टेप में यूज करना चाहिए, ठीक है। 4 की पावर -1 है तो अपॉन 4 हो गया, ये हो गया k इंटू k चल ही रहा है, प्लस 4 अपॉन k स्क्वायर हो गया, ठीक है, 4 अपॉन k स्क्वायर हो गया। कुछ और भी है क्या? हाँ ठीक है, अब 4k स्क्वायर को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर और इंटू k है ऑलरेडी तो रखा रहने देते हैं, अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 4k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। और थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 चला जाएगा, आ जाएगा k टू द पावर 3, 2 प्लस 1 3 और प्लस 16, k क्यूब प्लस 16 विल बी द आंसर। इसके बाद आते हैं हम लोग 6 पार्ट में। 6 पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर की पावर -2, 3x स्क्वायर की पावर 3x स्क्वायर अपॉन 2y की पावर -1, और इसकी पावर जो पूरे की पावर है
-2। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो पहले अंदर को हम जरा ठीक कर लेते हैं, फिर माइनस पावर यूज करें, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि माइनस पावर को पॉजिटिव करनी है तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2y⁻⁻1 अपॉन 3x² की पावर 2 होगी। ठीक, अब अंदर चेंजेस कर लेते हैं। 2 अपॉन 3x² y⁻1 टू द पावर 2। अब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2² हो गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू x² की पावर 2 इंटू y की पावर 2। आंसर हमारा आ जाएगा 4/9 x टू द पावर 4 y²। ठीक, दिस विल बी अवर आंसर, 4/9 x to the power 4 अच्छा y हमारा नीचे आ गया था। ओके, अगेन वही क्वेश्चन लिखने में गलत हुआ। ठीक है, ये माइनस था यहाँ पे, तो उस हिसाब से करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। जो क्वेश्चन लिखा है उस हिसाब से आंसर यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे x टू द पावर -1 -2 है, तो जब ये -2 होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये x² की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से x² गायब हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x टू द पावर 4 अपॉन 6y²। ये आंसर हो जाएगा। okay? ये भी थोड़ा सा आइडिया हो गया। ये हमारा एक और क्वेश्चन है इसी पे, 5th हो गया ना, 6th हो गया, और 7th कई सारे खारे पार्ट है, लेकिन मैं सारे ही ले रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट पार्ट है 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है? 3 टू द पावर -1 अपॉन -2 टू द पावर -2, और इसकी पूरी की पावर है -2। तो पहले अपन क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको पावर की पॉजिटिव कर लेते हैं। तो -2 की पावर 2 अपॉन, ये ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। हाँ ठीक है, ये 3 टू द पावर 1 आ गया। अब भी हमारी ये पावर चेंज नहीं हुई, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक, अब हम इसको भी, इस पावर को भी यूज कर इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो 3 टू द पावर, ये ऊपर चला गया, और -2 की पावर कितना हो गया, 4 नीचे आ गया, पावर अपना, तो ये हो जाएगा 9/16। दिस इज द आंसर, राइट। अब ये आ जाते हैं, ये अपना कौन सा क्वेश्चन था रुद्राक्ष? 5th क्वेश्चन था शायद, 5th क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। कितना टाइम हो गया? 40-50 minutes. चेक करो। 34 minutes. 34 मिनट्स हुए ना, तो ठीक है, एक 6 क्वेश्चन और ले देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। If A is equal to 2 to the power n है शायद, and B is equal to 2 to the power m-1 है शायद, m-1, show that what to show? 8a cube upon b square
इज इक्वल टू ट्वाइस 2 की पावर m प्लस 1, ये ठीक है। ये हमें प्रूव करना, तो इसका LHS ले लेते हैं। प्रूव करने के लिए क्या होता है, एक साइड लेके चलते हैं। LHS नॉर्मली 8a क्यूब अपॉन b स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू 8 इंटू 2 टू द पावर m पावर 3, a की वैल्यू क्या है 2m, a की जगह 2m लिख दिया, b की जगह हमने 2m माइनस 1 लिख दिया और उसकी पावर हमने 2। ये हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये m प्लस 1 है शायद, सॉरी बार बार ये मिस्टेक हो रही है सर, m प्लस 1 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे भाई, 3 टू द पावर 8 की पावर तो है, अब इसकी पावर है 8 एज इट इज रहेगा पहले, और 2 टू द पावर 3m हो जाएगा, ठीक है। 2 टू द पावर 3m हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कि, तो 2 इंटू m प्लस 1 हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो 8 इंटू 8 को भी हम 2 की पावर में ही लिख लेते हैं ना, 2 की पावर में, चूंकि हमारा आंसर 2 की पावर में ही चाहिए हमें, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। अभी उसकी जरूरत पड़ेगी, वो भी हम देखते हैं, नीचे वाला करते हैं पहले। 2 टू द पावर 2m प्लस 2, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको 3m था तो 3m ही लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर ले, हमें इस आंसर चाहिए 2 टू द पावर 3, सारी देखो पावर 2 की ही है, तो हम इसको सारी पावर्स ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 3m, नीचे वाली पावर ऊपर आके क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो माइनस साइन है चूंकि, तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे पहले, और अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 प्लस 3m, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2m हो जाएगा और अंदर माइनस साइन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3m माइनस 2m हो जाता है 2 टू द पावर, और 3 माइनस 2 1, तो ये हमारा साइन आ जाएगा प्लस 2, एंड दिस इज योर RHS। मतलब हमने प्रूव कर दिया, चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव हो गया। ये आसान सा सम था, ठीक है। एक और सम करते हैं इसी तरह का, एक और सम कर लेते हैं, उसके बाद में इसको आज का सेशन हम विराम करेंगे। इसको आज एक सम और कर लेते हैं। रुद्राक्ष पांडे जरा इधर आ जाओ भाई, एक समय बताओ आके, बहुत तुम विद्वान बनते हो, अकल तुमको धन्यवाद नहीं है। इफ x is equal to 2 to the power k and y is equal to 2 to the power k plus, क्या है, k plus 3, क्या कह रहा है, what will be the value of x upon y, क्या है, इससे भी देख लेते हैं। What is the value of x upon y? So, what is the value of x upon, ये सब मैं बताओ भैया क्या हो जाएगा। तो चूंकि हमें x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है, तो विल टेक x अपॉन y इज इक्वल टू x की वैल्यू डाल देते हैं 2 टू द पावर k अपॉन -2 y टू द पावर k प्लस 3। पावर चूंकि बेस हमारा सेम है, मैंने फिर कहा बेस सेम है, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का केस है, डिवीजन का केस है, तो पावर सब्ट्रैक्शन होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 2 टू द पावर k
माइनस जब साइन लगता है और कोई दूसरे टर्म +3 दूसरे एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, तो हम या तो डायरेक्ट दोनों का साइन चेंज कर दें, या फिर हम माइनस साइन बाहर रखें और उन दोनों को हम ब्रैकेट में ले लें, जिससे कि हमें आसान हो जाएगा समझने में। और के माइनस के ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया, ये माइनस है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 to the power -3 आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 विल बी अवर आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8 सम, राइट। मुझे लगता है यहीं पे विराम कर देते हैं आज इसको, 7th क्वेश्चन तक ही हम करते हैं आज इसको। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंट्स के बारे में। और ये हम लोग कर रहे हैं, जो एक्सपोनेंट जो कर रहे हैं हम लोग क्लास 8th स्टैंडर्ड के बुक से कर रहे हैं, चूँकि ये बुक है एस चांद की बुक है शायद, है ना, जो CMS में इस कंसल्ट करते हैं इस बुक को। और आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी, तो थैंक यू।